हेलो एवरीवन। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे कॉमन प्रॉब्लम के बारे में जो हर दूसरे इंसान को लाइफ में कभी ना कभी होती है। वो क्या है? वो है डिस्पेप्सिया। डिस्पेप्सिया जान रहे हैं क्या है? नहीं जान रहे हैं तो डिस्पेप्सिया को सिंपल वर्ड्स में बोलें तो डिस्पेप्सिया का मतलब होता है इंडाइजेशन। ठीक है, इसको हम इंडाइजेशन बोल सकते हैं। ठीक, अब इसको भी अगर सिंप्लीफाई करें तो इसका मतलब ये है कि पेट में बढ़ा हुआ गैस, पेट में गैस बढ़ जाना। ठीक है, हैवीनेस हो जाना, हैवीनेस हो जाना, फीलिंग ऑफ फुलनेस बोल सकते हैं, फीलिंग ऑफ फुलनेस। बैकग्राउंड के नॉइज़ को इग्नोर मारना क्योंकि आज है दिवाली तो लोगों के पटाखे फूट रहे हैं। ठीक है, और क्या बोल सकते हैं? और बोल सकते हैं खाने के बाद आपको क्या फीलिंग हो सकती है? अनईजी फील हो सकता है, उसे भी हम बोलेंगे डिस्पेप्सिया। कई लोग इसको क्या सोच लेते हैं कि ये एसिडिटी है। ठीक, कई लोग डिस्पेप्सिया को सिर्फ गैस या एसिडिटी समझ लेते हैं, तो ये ना एसिडिटी हम बोल सकते हैं डायरेक्ट, ना गैस बोल सकते हैं। मेडिकल टर्म्स में डिस्पेप्सिया थोड़ा ब्रॉड कॉन्सेप्ट है। इसका मतलब होता है अपर एब्डोमेन में डिस्कम्फर्ट होना जैसे कि फीलिंग ऑफ फुलनेस, ब्लॉटिंग, belching, burning sensation, behind the chest, या पेन इन अपर स्टमक। ओके, पेन इन अपर स्टमक। अब सवाल ये आता है कि ये होता क्या है? क्या सवाल है हमारा कि ये होता क्या है? होता क्या है? नहीं, ये तो समझ लिया होता क्या है। हम ये समझते हैं होता क्यों है। अभी नहीं समझ पाया होता क्या है? समझ गए होगे। तो अब ये होता क्यों है ये देखते हैं। देखो, सबसे कॉमन रीज़न क्या हो सकता है? सबसे कॉमन रीज़न है गलत खाना खा लेना। कॉमन रीज़न एक हो गया गलत खाना, गलत टाइम पे खाना, इर्रेगुलर टाइमिंग पे खा लेना। उसके अलावा क्या हो सकता है? आप स्ट्रेस ले रहे हैं, ये भी एक रीज़न है। जब हम फास्ट फूड, ऑयली फूड या कार्बोनेटेड जो ड्रिंक्स होते हैं जैसी चीज़ें बार बार लेंगे तो वो हमारे स्टमक को एसिड बैलेंस जो होता है, स्टमक का एसिड बैलेंस वो बिगाड़ देता है। अब इसको भी हम मेंशन कर लेते हैं आपके लिए। ठीक है, फास्ट फूड हो गया जो कि गलत खाने में आ गया। ठीक है, कार्बोनेटेड ड्रिंक्स भी हमारे गलत खाने में आ जाएंगे, कार्बोनेटेड ड्रिंक्स आ जाएंगे गलत खाने के अंदर। ठीक है, इनको हम जब बार बार लेते हैं तो वो क्या बिगाड़ देगा? हमारा स्टमक के अंदर हमारा एसिड का बैलेंस बिगाड़ देगा। ठीक है, स्टमक में होता क्या है? स्टमक के अंदर होता है HCl। ये क्या है? हाइड्रोक्लोरिक एसिड। हाइड्रोक्लोरिक एसिड बनाता है स्टमक। ठीक, किस लिए? डाइजेशन के लिए। ये क्या करेगा? डाइजेस्ट करेगा फूड को। लेकिन जब ये ज़्यादा बनने लगता है या स्टमक लाइनिंग वीक हो जाती है तब बर्निंग और हैवीनेस स्टार्ट हो जाती है। अब ये HCl प्रोडक्शन ज़्यादा हो गया, तो क्या होगा? हैवीनेस और बर्निंग होगी, या फिर
स्टमक की लाइनिंग वीक हो जाएगी, स्टमक लाइनिंग वीक हो जाएगी, तब भी ये बर्निंग और हैवीनेस फील होगा। एक और रीज़न है, सेकेंड रीज़न देखते हैं। सेकेंड रीज़न क्या, अदर रीज़न बोल सकते हैं क्योंकि इतने रीज़न तो बता दिए। ईटिंग हैबिट्स जो होती हैं, बहुत लोग फास्ट खाते हैं, तेज़ वाले जैसे तुम, ठीक है, बिना प्रॉपरली चीव किए, सही से चीविंग नहीं करते हैं, इसको हम मेंशन कर लेते हैं ईटिंग हैबिट्स। फास्ट ईटिंग बोल सकते हैं। फास्ट ईटिंग मतलब व्रत ईटिंग नहीं, फास्ट खाना बिना चबाए खा जाना, ठीक है। अब उन्होंने क्या किया, कुछ जो फास्ट खाते हैं उन्होंने खाना खाया, खाना खाने के दौरान चीविंग नहीं की और निगल गए। जब आप ऐसा करोगे तो डाइजेशन इनकम्प्लीट रहता है, डाइजेस्ट नहीं होगा कायदे से फूड, और गैस एक्यूमुलेट होने लगती है। अल्कोहल हो गया, स्मोकिंग हो गया, कॉफ़ी हो गया, स्पाइसी फूड भी मेजर कल्परेट होते हैं इस चीज़ के। तो इसको हम मेंशन कर लेते हैं। आपने खाना खाया, फास्ट खाना खाया, तेज़ी से, अनचीव्ड बोल देते हैं, चीविंग नहीं की सही से, तो वो कैसा रहा खाना, डाइजेशन उसका इनकम्प्लीट रहेगा, डाइजेशन इनकम्प्लीट रहेगा, राइट। डाइजेशन इनकम्प्लीट रहेगा तो क्या होगा, गैस एक्यूमुलेशन होगा, ठीक है। तो ये हैवीनेस फील होगी, एसिडिटी फील होगी, ये सब फील होगा, हैवीनेस फील होगा। अब अदर क्या कल्प्रिट हैं, कौन से कल्प्रिट हैं अदर कल्प्रिट्स? अल्कोहल हो गया, जैसे कि राम, कौन सा, वाइट, बकाडी, लेमन, आपका विस्की एंड ब्ला ब्ला ब्ला, ठीक है। इसके बारे में वैसे स्टडी नहीं कर रहे हैं, आपको बस ये याद रखना है, अल्कोहल, ठीक है। स्मोकिंग हो गया, मालबोरो मिंट, कॉफ़ी हो गई, कैपुचिनो, स्पाइसी फूड्स हो गए, बर्गर, पिज़्ज़ा, ठीक है। तो ये भी अदर कल्प्रिट्स हैं। और डिस्पेप्सिया सिर्फ खाने पीने से नहीं होती है, ये भी आपको याद रखना है। कभी कभी ये किसी अंडरलाइनिंग डिजीज़ का सिम्टम भी हो सकती है, जैसे गैस्ट्राइटिस। ये मेंशन करते रहना सब कुछ अपनी नोटबुक पे, इतने प्रेम से बता रहे हैं, ठीक है, ये कोई बताएगा नहीं। गैस्ट्राइटिस हो सकती है, ऐसे कोई नहीं बताएगा, मेडिकल साइंस का जो टीचर होगा वो ऐसे नहीं बताएगा। पेप्टिक अल्सर डिजीज़ हो गया, ठीक है। गैल ब्लैडर स्टोन हो गई, गैल ब्लैडर स्टोन में तो बहुत ख़तरनाक पेन होता है और बेल्चिंग बहुत होती है, हैवीनेस फील होता है, पेन तो बहुत ही ज़्यादा होता है, ठीक। लीवर इशू हो गया, लीवर इनलार्जमेंट बोल सकते हैं, या कुछ अदर इशू होते हैं, ये हो गया, ठीक। अगर आपको बार बार इंडाइजेशन होता है, वॉमिटिंग होती है, वेट लॉस हो रहा है और स्टूल ब्लैक कलर का रहता है, तो तुरंत डॉक्टर से कंसल्ट कर लो भैया। अब ये गैस्ट्राइटिस हो गया, पेप्टिक अल्सर डिजीज़ हो गया, गैल ब्लैडर स्टोन हो गया, लीवर इनलार्जमेंट हो गया, ये सारी चीज़ें, ये ऐसे डिजीज़ हैं जो ये चीज़ें कॉज करते हैं। इसमें खाने पीने का कोई रिलेशन नहीं है इस वक्त प्रेजेंट टाइम में, मतलब ये खाने की वजह से नहीं हो रहा, हालांकि ये दिक्कतें हुई हैं खाने पीने की वजह से ही, लेकिन इनडायरेक्टली हुई हैं। डायरेक्टली अभी हम डिजीज़ डिस्कस कर रहे हैं, ठीक। चलो अब इसको छोड़ते हैं, अब बात करते हैं प्रिवेंशन और ट्रीटमेंट की। सबसे पहला रूल, अपना डाइट और टाइमिंग सही करो, ठीक। हम बात कर रहे हैं प्रिवेंशन और ट्रीटमेंट की। किसकी बात कर रहे हैं? प्रिवेंशन और ट्रीटमेंट की।
तो सबसे पहला क्या है, अपना डाइट और टाइमिंग खाने का सही करो। ठीक है, सबसे पहला रूल, अपना डाइट और टाइमिंग सही कर लिए। अब ईट स्मॉल एंड फ्रीक्वेंट मील्स, ओके, इंस्टीड ऑफ हैवी वन। छोटे छोटे टुकड़ों में खाओ, ब्लॉक्स में तोड़ दो। जल्दी जल्दी खाओ, जल्दी जल्दी का मतलब ये है कि 1-1 घंटे का गैप कर सकते हो, 2-2 घंटे का गैप कर सकते हो, लेकिन स्मॉल मील होना चाहिए और क्या होना चाहिए, फ्रीक्वेंट मील होना चाहिए, नंबर 1, नंबर 2। ठीक है, रात में हैवी डिनर करने के बाद तुरंत ना सोएं। डू नॉट स्लीप इंस्टेंट आफ्टर हैविंग अ हैवी मील, हैवी मील, ओके। एटलीस्ट 2 घंटे का गैप रखें स्पाइसी, ऑयली और एसिडिक जो चीज़ें होती हैं, जैसे पिकल हो गया, फ्राइड फूड हो गया और कोल्ड ड्रिंक्स, ये सब कम करें। ठीक है, वाटर प्रॉपरली पिएं, पर खाने के तुरंत बाद ज़्यादा पानी ना लें। ठीक है, खाने के तुरंत बाद पानी नहीं लेना, ये तो बुजुर्गों ने बताया ही होगा आपको। कुछ चीज़ें मैं मेंशन नहीं कर रहा हूँ इसमें, क्योंकि राइटिंग आपको गंदी लग रही होगी, तो वो चीज़ें मेंशन नहीं कर रहे हैं, हम सीधे सीधे बताते चल रहे हैं, वो आप मेंशन कर लो अपने पास से। ठीक, अब लाइफ स्टाइल चेंजेस भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। ठीक है, स्ट्रेस कम करें, स्ट्रेस अपना कम कर लो, ओके। और क्या हो सकता है, स्ट्रेस कम करेंगे क्योंकि स्ट्रेस डाइजेशन को डायरेक्टली इफ़ेक्ट करता है। रेगुलर एक्सरसाइज करें, एक्सरसाइज बढ़ा दो,